संजय जी, ममता बनर्जी से नौटंकी बता रही हैं, प्राण प्रतिष्ठा, जल अधिवास, ये सब नौटंकी होता है क्या? देखिए, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय सिया रामचंद्र जी की जय। मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक। देखिए, आचार्य शंकराचार्य जी जो है वो खुद वहां पर नहीं जा रहा है, बोला परम अधर्म हो रहा है वहां पर। मैं नहीं कर रहा हूँ, जो कांची के जो महाराज है वो खुद बोल रहे हैं, जहां पर बोल हम वहां पर पहुंच के मेरे जो पद का उसको गरिमा जो है हम नहीं खो सकता। हम मोदी भाषण देंगे, हम नीचे बैठ के ताली बजाएंगे, ये नहीं हो सकता है। पूजा पाठ का एक नियम होता है, नियम के अनुसार में सब कुछ होता है। लेकिन क्या है, यहाँ पर कुछ भी नियम को माना नहीं जा रहा है, चाहे हिंदू धर्म के नियम हो, चाहे सनातनी हो, चाहे कुछ भी हो, वहां पर कुछ भी माना नहीं जा रहा है। अपना मन मर्जी एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म इसको बना दिया है। ठीक है। अगर वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म में अगर दुर्गा पूजा भी कहीं होता है तो हम नहीं जाएंगे, काली पूजा भी होता है तो हम नहीं जाएंगे। अगर मेरे घर में सत्यनारायण पूजा, जो लक्ष्मी और सीता विष्णु भगवान है उनको पूजा होता है, वहां पर भी हम नहीं जाएंगे। अगर राजनीति, क्योंकि पूजा एक अंतर का बात है, अंतर से होता है और एक शांति के बात होते हैं। लेकिन क्या वहां पूजा हो रही है जिसमें तमाम पंडित शामिल हो रहे हैं? मैं संजय जी सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूं, आप नहीं जाना चाहते, आपका अधिकार है, आपने कह दिया, आपने कहा जय मां दुर्गा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर नौटंकी कह देना ये आपके लिए हो सकता है, लेकिन बाकियों के लिए तो आस्था है ना। नहीं, ये एक वोट के राजनीतिक में, एक चुनाव जीतने के राजनीति, पुरुषोत्तम भगवान राम जी, जिसे बंगाल में लक्ष्मी और नारायण को एक साथ में पूजा होता है। राम जी को लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी होते हैं सीता मैया, और पुरुषोत्तम राम होता है। बिल्कुल सर, ये सब शिव महापुराण में लिखा हुआ है, घर घर में, मैं पुराणों में पढ़ा हुआ हूँ ये सारी बातें। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ, अगर ये बीजेपी के लिए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वोट है तो आपके लिए नौटंकी कहना वोट है क्या? सिर्फ इतना बताइए मुझे। नहीं, ये बिल्कुल नौटंकी हो रहे हैं जी। ये नौटंकी है। भगवान पुरुषोत्तम राम को जिस तरफ से जय श्री राम के नारे से आपत्ति है, उन्हें मंदिर से खुशी कैसे मिल सकती है? हमको बहुत खराब लगता है ना, आपको आपत्ति जय श्री राम एक मिनट हो जाती है। ममता दीदी को जानना पड़ता है लोगों को, इतना उनका सर दुखता है। चारू जी एक सेकंड, मैं चर्चा में और लोगों को ले आता हूं, क्योंकि आज हर दल ने कह दिया है, और एक बार फिर से वो ग्राफिक्स भी हम दिखाएंगे जरा किस किस ने ठुकरा दिया है। सारे दल आज सामने, और सिर्फ एक सवाल कर रहा हूं मैं, ना जाने की वजह क्या है? आप जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, आपका स्वयं का फैसला हो सकता है। तारिक अहमद लारी जी, नहीं जा रहे हैं, ऊपर से अपमान भी चल रहा है समाजवादी पार्टी में, वजह क्या है? भाई क्या अपमान चल रहा है? मुझे लगता है शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है। मैं कंचना जी का रुख करूंगा। कंचना जी, बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए, आपके ही अलायंस के कई सारे नेता मना कर चुके हैं, आपका भी यही फैसला है? देखिए मृदुल जी, मैं 2 मिनट जो है मुझे कोई इंटरप्ट न करे, मैं बात अपना रखूंगी। हाँ। हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भक्त हैं, पहले भी कह चुके हैं, और उनके मात्र अगर मैं 2 गुण, उनमें गुण इतने हैं कि मैं गिनवा नहीं सकती हूँ, लेकिन 2 गुण लूं। पहला गुण कि वो माता सीता के अलावा कभी किसी दूसरी स्त्री पर उन्होंने किसी उस निगाह से नहीं देखा। लेकिन जब हम भारतीय जनता पार्टी में देखते हैं तो वहाँ पर बलात्कारियों को टिकट दिया जाता है, पोस्ट दिया जाता है। अरे ये कैसे राम भक्त हैं? तो ये अपमान नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? और दूसरा बात, जब चारू जी मैं मौका दूंगा आपको, निश्चिंत रहिए। अपने रिटोरिक पे उतर गए ना। लंका का एक राज्य जो, चारू जी मौका दूंगा आपको मैं मौका दूंगा, निश्चिंत रहिए। हाँ कंचना जी बोलिए। बाली का वो राज्य जीतते हैं, सुग्रीव को वहां पर जो है कि कुर्सी पर बैठाते हैं, लेकिन उनको कुर्सी की लालसा नहीं होती। वो चाहते तो पूरा राज्य जीत सकते थे। उन्होंने अपनी मर्यादा, अपने नियम से लोगों का दिल जीता, ऐसे थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। लेकिन यहाँ राम को कटघरे में खड़ा करके ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके से ये नियम तोड़ रहे, भगवान राम अपने नियमों के लिए जाने जाते थे, उसके लिए माता सीता को दोबारा प्रवास करना पड़ा। लेकिन ये जो लोग हैं, गोलियां चल रही थी कार सेवकों पे, तब आपकी आवाज नहीं निकली? नहीं हुआ है। एक चीज मैं कहना चाह रहा हूं, इसके बाद मैं चारू प्रज्ञा जी और समीर चाऊंगावकर जी में मेरे साथ आ गए। चारू जी 1 सेकंड में आपको मौका दे रहा हूं। एक छोटा सवाल मैं कंचना जी से करना चाहता हूं। कंचना जी मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि आप प्रभु श्री राम से बहुत कुछ सीखती हैं, हम सभी सीखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कंचना जी, मैंने छोटा सा सवाल किया, आप लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये बता दीजिए कम से कम जनता को।
किसी भी देश में किसी भी मंदिर इंक्लूडिंग राम टेम्पल अयोध्या में विजिट करने के लिए हमें आरएसएस से बैठाए गए चंपत राय या ट्रस्ट के इनविटेशन की जरूरत नहीं है। हमारी जब इच्छा होगी, जब श्रद्धा होगी, आज होगी, कल होगी, परसों होगी, पूरे लाइफ टाइम होगी, हम जाते रहेंगे। मैम मैं कुछ कह ही नहीं रहा, ये आपका अधिकार है और मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी भी नहीं कर रहा। सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कौन जा रहा है और कौन नहीं जा रहा है। चारू प्रज्ञा जी कुछ कहना चाह रही हैं, चारू प्रज्ञा जी कहें, उसके बाद में समीर चौंगाकर जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करूंगा। चारू प्रज्ञा जी बोलिए जरा। जी, जब नीतीश कुमार सदन में खड़े होके महिलाओं का अपमान कर रहे थे ना, इनकी आवाज नहीं निकल रही थी, ठीक है। और इनके जो साथी है ना, जब गोलियां चला रहे थे कर सेवकों पे, तब भी इनकी आवाज नहीं निकल रही थी। गोली चलाने के बाद दफना दिया गया था हिंदुओं को। आपको पता है ना, हिंदुओं को दफनाया नहीं जाता। मुलायम सिंह सरकार ने हिंदुओं को दफनाया था और आज भी उनके नेता ये कहते हैं जो हुआ ठीक हुआ। आज भी ये बातें कहते हैं। अरे आप कह रहे हैं जब हमारा मन करेगा तब चले जाएंगे। कब गए थे आप पिछली बार? कब गए थे? कब पिछली बार आपने हाथ जोड़ के सच में? एक मिनट अजय जी सुन लीजिए। आपने कभी कुछ नहीं किया, राजनीतिकरण आप कर रहे हैं। आप इसीलिए राजनीतिकरण। चारू जी, ये राजनीति नहीं है। अब इन्होंने हाथ मिलाया है। मेरी बारी है बोलने की। मृदुल जी, इनकी आवाज थोड़ी कम करिए। मैं एक बात आप सभी से कहना चाहता हूं और मैं बार बार ये बात कहता नहीं हूं, लेकिन मैं कह देता हूं। मैं एक बार एक सवाल करता हूं, आप छोटा जवाब दीजिए, काउंटर है तो बोलिए, बीच में कोई ना बोले, क्योंकि इससे किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। चारू जी, मैं सबको ही रोक रहा हूं। अजय जी आप फ्रेम में नहीं रहते, फिर भी बोल रहे हैं। तो आपने परमानेंट राइट दे रखा है कि सबके में बोलेंगे। अभी तो उनसे सवाल ही नहीं किया। अजय जी आप मुझे सर्टिफिकेट मत, आप मुझे सर्टिफिकेट ना दें कृपा करके। चारू जी 10 सेकंड बोलिए, इसके बाद में समीर चौंगाकर जी के पास जाना। और आखिरी मेरा प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ। जी बिल्कुल 10 सेकंड। तो आज जो लोग अपने आप को राम भक्त बता रहे हैं, क्या उन्होंने डीएमके के खिलाफ एक बार भी आवाज उठाई जब हर सनातनी, हर हिंदू का अपमान किया डीएमके ने? आपके अलायंस के साथी है ना, यहाँ टीवी पे बैठकर आप बड़े, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ आज मैं कंचना जी आपके पास आऊं, जवाब लूं। समीर चौंगाकर जी, आज ये फैसला हो गया है, लेकिन इस फैसले के सियासी नफा नुकसान क्या होंगे ये बताइए जरा। ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है या पूरे इंडिया अलायंस के लिए? देखिए, फैसला तो होना ही था। जिस दिन इन्विटेशन गया था मल्लिकार्जुन खड़गे को, सोनिया गांधी को और विपक्ष के नेता इनके अधीर रंजन चौधरी को, उसी दिन यह तय था कि ये निमंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे। उसी समय मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया था कि हम विचार करेंगे। ये बताता है कि वो क्यों नहीं जाएंगे और किस पक्ष को खुश रखना है। केरल कांग्रेस ने चिट्ठी लिखी सोनिया गांधी को, जब बलात्कारी बाबा था, मैंने अभी बताया घंटा उस पर समर्थन देने। यही तो समस्या। अगर आप बात ही नहीं सुनेंगे क्या इंडिया गेट पर? अजय जी मेरी बात सुनिए, मैं आपको मौका दूंगा और मैं आपसे सवाल भी करूंगा। आप सुनिए तो सही, पूरी बात तो सुनिए। नहीं, यहाँ बैठकर कांग्रेस के ऊपर भाषण देने लग जाएंगे। अजय जी सिंपल सी बात यह है, मैं आखिरी बार कह रहा हूं और मैं आपका फेडर भी डाउन करूंगा इसके बाद। आप फेडर डाउन इसलिए मैं कह रहा हूं, आप हमारी डाउन नहीं, आवाज डाउन नहीं करेंगे। मुझे लोग बताते हैं कि आप हमारी आवाज कम कर देते हैं। अजय जी आप मेरे बगल में बैठे हैं, मैंने आपसे सवाल किया, आपको शुरुआत में मौका भी दिया। सर वो धन्यवाद। क्या मैं बाकी मेहमानों से सवाल ना करूं? इसलिए ना 2 मिनट में बोलिए। सुन लीजिए। हाँ। केरल कांग्रेस ने सोनिया गांधी को लेटर लिखा है जी कि केरल में कांग्रेस को 20 में से 15 सीटें मिली थी। अगर आप राम जन्मभूमि के 22 तारीख को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाएंगे तो ये जो 15 सीटें मिली है ये 5 सीटें पे आ जाएंगी। ठीक है, हमें बड़ी बात है। कर्नाटका में, बेंगलोर में हाँ। वोट चाहिए। अगर आप जाएंगे तो हमारे वोट चले जाएंगे। मुस्लिम वोटों का ध्यान लेटर रखिए की और मत कॉपी जाइए। है। अच्छा आप एक बात बताइए, इस पर जवाब दीजिए। जरा लेटर की कॉपी दिखा दें आप। अरे आप या अफवाह फैलाने के लिए लेटर की कॉपी दिखा दें। आप पूछो अच्छा, ना, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कांग्रेस ने क्या बोला है? जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कांग्रेस ने बोला ना, लेटर की कॉपी दिखा दें आप। उसी लेटर यहाँ बैठकर झूठ बोलेंगे आईटी सेल केरल के अंदर ही और सीटें हमको भी चाहिए। माफी मांग लेंगे। नहीं, यही मैं बोलना चाह रहा हूं। सॉरी यार, ये गलती हो गया। अच्छा सुनिए, मैं आपको 10 सेकंड, मैं आपको 20 सेकंड दूंगा और फिर उसके बाद 20 सेकंड इनको दूंगा और मेरे साथ चारू प्रज्ञा जी भी हैं। पहले ये बताइए ऑफिशियल टेक कांग्रेस का क्या है, जा रहे हैं या नहीं जा रहे? देखिए, राम हमारे कणकण में नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, मौजूद है। सुन लीजिए, जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, ये बताइए मुझे। सिंपल सी बात, ये जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं? हमेशा हमारे घर में राम पूछते हैं। जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं? घर में पूछते हैं जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं? अपने हम जाएंगे। कब जाएंगे? कब जाएंगे? हम कह दिया नहीं हम जो जाएंगे। है, देखो हाँ चारों पीठ के पीठ नहीं, हाँ बताइए, चलिए इस अच्छी बात है, हाँ बोलिए। मेरी शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी भारती तीरथ जी नंबर 1, हाँ बहुत बड़े सनातनी है। हाँ
चारू प्रज्ञा जी को इसके बाद। पूरी पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी, इन्होंने तो यहां तक कहा है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पद सनातन के शंकराचार्यों से बड़ा नहीं होता, उनका आदेश सनातन के शंकराचार्यों से बड़ा नहीं है। आप मुझे तीसरा एक मिनट, नहीं मैं एक एक करके चारू प्रज्ञा जी को भी ले आइए, मैं उसके बाद उनका ही रुख करूंगा। ज्योतिर्लिंग के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर। मुझे ये बताइए अजय जी, किस आपने अभी सोनिया गांधी का लेटर मांगा था? सुनिए आप मुझे कोई ऑफिशियल लेटर दिखाइए। चलिए ये दिखा रहा हूँ, ऑफिशियल लेटर दिखाइए, दिखा रहा हूँ, ऑफिशियल लेटर दिखाइए, अभी दिखाइए, पश्चिमानंद द्वारका लेटर दिखाइए, लेटर दिखाइए, लो ना, हाँ दिखाइए, उसको बड़ा कर देना। हाँ नहीं लेटर दिखाइए, आप छोड़ दीजिए पर्चा, लेटर में अभी बता, पढ़ के दिखाइए, पढ़ के दिखाइए जी, मुझे अभी दिखाइए, इसके बाद चारू प्रज्ञा जी को मौका दे रहा हूं मैं, और कंचना जी और संजय जी, मैंने सुन लिया। सरस्वती जी ने ये कहा है कि ये सनातन से बड़े नहीं है, हाँ। राम को अपमानित कर रहे हैं। यही मैं कहना चाह रहा हूं अजय जी, सर्टिफिकेट दिखाइए, कौन सा लेटर है जो ना जाने की बात कह रहा है, दिखाइए। हम लोग अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, इसके बाद मैं चारू जी आपके पास आ रहा हूं, करेंगे। ये रहे देखो, हाँ दिखाइए। मैं दर्शकों से एक बात कहना चाह रहा हूं, अजय जी अपने फोन में दिखा रहे हैं, मैं देखूंगा। समीर जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इतने में चारू प्रज्ञा जी पढ़ लीजिए। चारू प्रज्ञा जी, कांग्रेस का इतना डर मुसलमानों का, ये वहां चले जाएंगे तो अजय जी अब मैंने आपको समय दिया है, आपको पूरा समय दिया।